नमस्कार, एक बार फिर इस चैनल पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। इसको कई तरह से कई नाम से एक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी आप जानते होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि नाम ही लिखा है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब स्थापित करनी है। ये चैप्टर इसके बारे में है। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में काम को करने वाला जो होता है, डूअर ऑफ द एक्शन इज नोन एज सब्जेक्ट। अब अगर हम बात कर लें, सबसे पहले तो देख लो एस फॉर्मूला और पी फॉर्मूला, ये दो चीज़ें हैं, एस एंड पी। एस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट और उसके साथ आएगी प्लूरल वर्ब, ठीक है। बोले आप कहेंगे ये तो मुझे भी पता था, इसमें नया आपने क्या बता दिया? सही बात है, आप भी को भी पता था, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है एस पी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अच्छा, ये कैसे? तो चलो हम तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले एस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, जैसे कि आपको पता है कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट, ये सभी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। या किसी का नाम लिखा हो, राम, हरि, नेहा, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर जैसे आपने कहा ही, ठीक है, he does not do his work on time, तो ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आया? डज आया। देखिए, तो अब हम लोग जरा सा थोड़ा सा वर्ब के साथ भी वर्ब को जानने का प्रयास करते हैं। ही के साथ डज आया, यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आई। अच्छा, पहले ये बताइए कि वर्ब के दो फॉर्म होते हैं प्रेजेंट में। वर्ब का एक फर्स्ट फॉर्म होता है जैसे गो, और वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं तो वर्ब हो जाती है, ये सिंगुलर हो गई, ठीक है ना। और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, याद रखिएगा। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये प्लूरल होता है, वर्ब में एस या ई एस लगा दें तो वो सिंगुलर हो जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार डू, इसका क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है, डू में ई एस लगा दिया तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ही के साथ क्या आया? सिंगुलर, तो एस फॉर्मूला, ठीक है। एक और देख लेते हैं, शी प्लेज क्रिकेट, तो सी के साथ क्या आया? प्लेज। देखिए वर्ब में एस लगा हुआ है, सी के साथ प्लेज आया तो एस फॉर्मूला हो गया। क्लियर? तो हमें ये जानना है, हमें दो चीज़ें जाननी है। एक तो सब्जेक्ट जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ये चीज़ जाननी है। क्योंकि जिनको जानते हैं वो तो ठीक है, कुछ सब्जेक्ट इस प्रकार के होते पता नहीं होता, तो वही जानने का प्रयास हम करेंगे। अब देखो जरा, पी यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, देखो दे प्ले क्रिकेट, वे क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आई है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। दे के साथ क्या आएगा? हैव, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या आएगा? हैव। दे हैव डन देयर वर्क,
ठीक है। They were listening. They were listening to me. तो देखिए वर आया, यानी कि कहने का मतलब है सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये होता है पीपी फॉर्मूला। तीसरा आता है एसपी। व्हाट इज इट, व्हाट डज इट मीन, इसको भी देख लेते हैं। सिंगुलर के साथ प्लूरल कैसे, तो याद रखिएगा आई। आई कैसा होता है, आई आप कहेंगे मैं को रिप्रेजेंट करता है तो आई सिंगुलर होता है। तो आई कुछ स्पेशल सब्जेक्ट है। आई जब तक प्रेजेंट में रहता है तो आई के साथ आती है प्लूरल वर्ब। आई डू नॉट लाइक यू। देखो आई के साथ क्या आया, डू आया। ठीक है, आगे देख लो, आई राइट अ लेटर। आई के साथ क्या आया, राइट आया। देखिए आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन उसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। तो एसपी फॉर्मूला यहाँ पे आई के साथ होता है। और देखो यू डू नॉट नो मी। तो यू के साथ क्या आया, डू नॉट। यू, वेदर यू सिंगुलर और प्लूरल, सेंस पर डिपेंड करता है। यू आप सिंगुलर को भी कहते हो, प्लूरल को भी कहते हो। आपके सामने कितने लोग खड़े हैं, सेंस पर डिपेंड करता है। फिर भी यू के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। ठीक है, अब इन्हीं को हमें जानना है। डिफरेंट टाइप्स के हम सब्जेक्ट देखेंगे और उनके साथ वर्ब देखेंगे। तो देखिए भाई, अगर हम प्लूरल वर्ब की बात करें, तो पहले ये जान लें कि प्लूरल वर्ब कैसे पता चलता है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। कैसी होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, तो डू प्लूरल है, क्लियर। हैव प्लूरल है, क्लियर। वर्ब प्लूरल है, ठीक। डू हैव वर्ब, ओके। बाकी पास्ट में हैड होता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों में हैड यूज होता है। जो आपका हैड है सिंगुलर में भी यूज होगा, साथ ही साथ प्लूरल में भी ऐसा ही यूज होगा। विल शैल की अलग कहानी है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। अब हमें जानने को रह गया केवल सब्जेक्ट। चलो भाई, अब देखिए जरा कुछ ऐसा लिखा हो, any of them is coming here। ठीक है, देखो भाई, इज का क्या देखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट इस प्रकार का हो, कि ऑफ के साथ जुड़ा हो, तो याद रखिएगा ऑफ के बाद जो भी वर्ड आता है, ऑफ के बाद आने वाला वर्ड हमेशा प्लूरल होता है। यानी कि द वर्ड विच इज यूज्ड आफ्टर ऑफ इज ऑलवेज प्लूरल। याद रखिएगा, यानी कि ऑफ के बाद जो आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन ऑफ के बाद पहले सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहां पर लिखी हुई वर्ब यूज होती है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, जो ऑफ के पहले लिखा है। ऑफ के पहले जो शब्द लिखा है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है, लेकिन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, क्योंकि हम कईयों में से चुनते हैं। ठीक है, जैसे देखो, मैनी ऑफ देम, ठीक है, ईच ऑफ देम, नन ऑफ दोज। अब मैनी ऑफ देम, तो देम प्लूरल, यहां भी प्लूरल, यहां भी प्लूरल। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी आपको सब्जेक्ट आगे बढ़ाने के लिए, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, मैनी के अकॉर्डिंग। तो मैनी ऑफ देम वर प्रेजेंट देयर, मैनी ऑफ देम वर प्रेजेंट देयर, इस प्रकार से आएगी। अब यहां पे क्या लिखा है, ईच ऑफ देम, तो ईच अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। याद रखिएगा, ईच हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है।
ईच ऑफ देम वॉज गिवन अ बुके, ठीक है। नन ऑफ देम हैज कंप्लीटेड द वर्क, क्या आएगा, नन ऑफ देम, ठीक है। तो नन ये कैसा है, नन के साथ सिंगुलर भी आती है, प्लूरल भी आती है, आपको जो वर्ब यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं, उसके सेंस दोनों में आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या जाना, ऑफ के पहले क्या वर्ड लिखा है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। चलो इसको देख लिया, आगे देखो। तो अब ये जान लीजिए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल है कलेक्टिव नाउन के लिए। जैसे आपने देखा क्राउड, ठीक, क्लास, ठीक, मॉब, हर्ड, एटसेट्रा, इस तरह के कलेक्टिव नाउन लिखे हों और ये सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखे हों, तो व्हेन एनी कलेक्टिव नाउन इज रिटन इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, कोई भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखा हो तो वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। जैसे जैसे देखो, अ मॉब इज कमिंग, मॉब माने क्या होता है, मॉब माने होता है गुस्साई भीड़, एक भीड़ जो गुस्से में हो, ठीक है। अ क्राउड इज कमिंग हियर, ठीक है। तो अ मॉब, अ क्राउड सिंगुलर फॉर्म में लिखा है तो इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यानी कि कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में लिखा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा अभी के लिए इतना ही, अब इसका आगे का पार्ट हम अगले पार्ट में बनाएंगे, अभी मैंने शुरू कर दिया तो इसको आगे के पार्ट में ले जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही एक और चैनल है हमारा ग्रीनवुड क्लासेस नाम से, अगर आपको एकेडमिक, बच्चों को एकेडमिक पढ़वाना हो, इंग्लिश की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, तो आप एक चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, ग्रीनवुड क्लासेस, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें एकेडमिक की क्लासेस मिलेंगी, इंग्लिश की प्रॉपर मैं पढ़ाता हुआ आपको वहाँ पे मिलूँगा, साइंस की क्लासेस मिलेंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़रूरी होती है, वनडे एग्जाम में, और एकेडमिक की तो है ही, ठीक है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।